सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को हुई आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल केस हियरिंग में हमने देखा कि कैसे कोर्ट ने ये पता लगाने की कोशिश की कि इवेंट की क्रोनोलॉजी क्या थी। कोर्ट ने अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, पुलिस और सीबीआई सबसे काफी सवाल जवाब किए थे। इस हियरिंग के दौरान कोर्टरूम में एक हाई स्टेक्स लीगल ड्रामा देखने को मिला, जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो वेस्ट बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच एक गर्म जोश बहस हुई। ये नजारा 22 अगस्त को पोस्ट लंच हियरिंग के दौरान देखने को मिला। एक फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के मामले में एफआईआर के दाखिल होने को लेकर मुद्दे ने कोलकाता पुलिस के एक्शंस, खासकर एफआईआर की टाइमिंग पर जबरदस्त सवाल उठाए। जैसे ही लंच के बाद प्रोसीडिंग शुरू हुई, सिब्बल ने बेंच से परमिशन मांगी कि वो कोलकाता पुलिस का स्टेटस रिपोर्ट एयर ड्रॉप कर सके, जिसमें सॉफ्ट कॉपी ज्यादा क्लियर थी। उन्होंने कहा, थ्रू अ नोटिफिकेशन इशूड इन द गैजेट ऑफ 2018, we are required to follow guidelines in unnatural death cases and all the steps were followed to the T. This is not something new. कपिल सिब्बल ने जोर देते हुए कहा कि एफआईआर को अननेचुरल डेथ केसेस से रिलेटेड 2018 के गैजेट नोटिफिकेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक रजिस्टर किया गया था। उन्होंने एम्फसाइज किया, ऑल स्टेप्स वर फॉलोड टू द टी, और एफआईआर रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की इरेगुलरिटीज या गलत काम से इनकार कर दिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, बट दिस डज नॉट जस्टिफाई द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर एट 11:30 PM व्हेन द बॉडी वाज रिकवर्ड मच अर्लियर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिब्बल से पूछा कि एफआईआर फाइल करने में 14 घंटे का इंतजार क्यों हुआ। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया, ऑल इन्वेस्टिगेशन वाज ऑलरेडी कंडक्टेड बाय देन। इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि माँ बाप ने फॉर्मल कंप्लेंट एफआईआर के बाद ही दी थी और तब तक जरूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी। फिर बात उस स्कूल प्रिंसिपल पर आई जिन्होंने इस हादसे के बाद रिजाइन कर दिया, लेकिन फिर उनको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल उठाया कि प्रिंसिपल ने तुरंत एफआईआर क्यों नहीं की जब इंसिडेंट हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमेंट किया, द प्रिंसिपल शुड हैव डायरेक्टली रजिस्टर्ड एन एफआईआर। द मोमेंट he tendered resignation, he was appointed as a principal of another college. सिब्बल ने थोड़ी तांज कसते हुए जवाब दिया, yes, we will say all of that. Now we all have Swiss bank accounts also, as per social media. एसजी तुषार मेहता ने तुरंत टोकते हुए याद दिलाया कि ऐसे इल्जाम तो सिब्बल के क्लाइंट से ही आए हैं। It came from your current client. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जोर दिया कि फोकस इन्वेस्टिगेशन पर ही रहना चाहिए, न कि पॉलिटिकल एंगल्स पर। उन्होंने दोबारा कहा, let the investigation go on by the CBI into the death and let Kolkata police probe the vandalism. We never said that normal law procedure will not be followed. Only that do not arrest for only protesting. हियरिंग के दौरान कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए एक रिक्वेस्ट को भी नोट किया, जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिल्दा के सामने है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया, द ACGM सिल्दा shall pass orders on this application no later than 5 PM on August 23, 2024। हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के विषय पर भी जोर दिया, जो देश भर में एक चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा, a number of councils took part on behalf of doctors and other stakeholders. Earlier, while forming a national task force, it was decided that NTF shall consult all stakeholders, and thus we hope and trust that all stakeholders likely to be affected will be heard, and the ones who are responsible for maintaining safe workplaces for medical professionals. उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को निर्देश दिया कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर एक पोर्टल खोला जाए जहां स्टेक होल्डर्स कमेटी को अपनी सजेशन सबमिट कर सके। सिब्बल, जो स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके सबमिशंस को नोट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया, मिस्टर सिब्बल सबमिट्स दैट व्हाइल दिस कोर्ट हैज परमिटेड पीसफुल प्रोटेस्ट, इट शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड to mean that the state cannot lawfully use its power. This court has not injuncted the state from exercising the lawful powers entrusted by law, but we reaffirm that peaceful protests shall not be disturbed or disrupted, and state shall not take any action against those peacefully protesting against the Arjigar incident. Chief Justice of India ने आश्वासन दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट को ना डिस्टर्ब किया जाएगा और ना ही उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा जो आरजीकर इंसिडेंट के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेशन के अंत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेडिकल फ्रेटर्निटी को एक आश्वासन दिया। उन्होंने नोट किया, एन एप्रीहेंशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय द डॉक्टर्स दैट सम ऑफ देम आर बीइंग प्रोसीडेड against the respect to protests that happened in the past. We have been assured that doctors will return back to work and let there be no coercive action to be taken against doctors after they come back to work after the date of today's order. No adverse action against doctors after they resume work for any protest that happened before the date of today's order. याद दिलाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जस्टिस एंड मेडिसिन कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक और डॉक्टर्स से अपनी ड्यूटी रिज्यूम करने की गुजारिश की। उन्हें पिछले प्रोटेस्ट से रिलेटेड किसी भी एडवर्स
एक्शन से सुरक्षा देने का भी वचन दिया। हियरिंग के दौरान एसडी तुषार मेहता ने मेंशन किया कि वेस्ट बंगाल के एक सिटिंग मिनिस्टर ने एलिजिबली धमकी दी थी that fingers pointing towards ममता बनर्जी will be chopped off। इस पर सिब्बल ने शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का बयान हाईलाइट किया, जिसमें उन्होंने कहा बुलेट्स विल बी फायर्ड। ये सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सख्ती से कहा डू नॉट पॉलिटिसाइज द सिचुएशन, लॉ विल टेक इट्स कोर्स, वी आर ऑल्सो कंसर्न विद द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ डॉक्टर्स, वी विल पास इन्फोर्सिएबल डायरेक्शंस एंड नॉट जस्ट गाइडलाइंस। अंत में कोर्ट ने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ इंगेज करे ताकि एनटीएफ रिपोर्ट पेंडिंग होने तक कुछ बेसिक सेफ्टी मेजर्स इंश्योर किए जा सके। कोर्ट ने एक मीटिंग 1 हफ्ते के अंदर होने को कहा और स्टेट्स को 2 हफ्ते के अंदर रेमेडियल मेजर्स लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्टेट सिक्योरिटी के लिए किसी भी ऑर्डर को पास करने से इनकार कर दिया। अब अगली हियरिंग 5 सितंबर को की जाएगी। इसी के साथ ये इंटेंस भरी हियरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस आश्वासन के साथ खत्म हुई कि कोर्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सेफ्टी मेजर्स की इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखेगी और इंश्योर करेगी कि आरजीकर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन बिना किसी इंटरफेरेंस के आगे बढ़ती रहे। जहां एक तरफ ये हियरिंग खत्म हुई, वहीं दूसरी तरफ एक और खबर सामने आई कि जिसने मामले को और सीरियस बना दिया। थर्सडे को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो केस में एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल करेंगे और इंटरवीन करेंगे। अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो कोर्ट द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स के सामने पेश हो सके, जो डॉक्टर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए प्रोटोकॉल्स बनाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्ट बंगाल में हो रहे प्रोटेस्ट को फॉर्मर क्रिकेटर सौरव गांगुली और उनकी फैमिली ने भी ज्वाइन किया है। यहाँ तक कि हियरिंग के खत्म होने पर हमें कई सारे रिएक्शंस पब्लिक में इस केस को लेकर भी सुनाई दिए हैं। बीजेपी लीडर रूपा गांगुली ने सुनिए क्या कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज कॉग्निजेंस पे लिया है कुछ दिनों से और इसके बारे में छानबीन करने के लिए जिम्मेदारी दी है, तो ये हमारे लिए एक बचने का छोटा सा एक उम्मीद दिख रहा है हम लोगों को। पश्चिम बंगाल वासी अभी बस थोड़ी सी उम्मीद उनके पास है कि शायद ये ऐसे घटना का सारी जो मतलब एविडेंसेस हैं वो तो खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकल आएगा, दोषी जो है वो जरूर पकड़े जाएंगे, ये उम्मीद लेकर हम बैठे हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड लोकसभा एमपी अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ओवर द पास्ट 10 days while the nation has been protesting against the RGकर Medical College incident and demanding justice, 900 rapes have occurred across different parts of India. Sadly, a lasting solution still remains largely undiscussed. We need strong laws that mandate trials and convictions within 50 days, followed by the severest punishments, not just empty promises. State governments must act and urgently push the union for a comprehensive anti-rape law that ensures swift and strict justice. Anything less is merely symbolic and tragically ineffective. इसी के साथ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है और इंडिया में हो रहे रेप केसेस के अगेंस्ट अपना ध्यान देने के लिए कहा है। इससे एक बात तो साफ है कि इस इंसिडेंट ने सबके मन में विरोध और शौक की भावना पैदा कर दी है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट में हो रही हियरिंग से फ्यूचर के लिए कुछ सॉल्यूशन निकल कर आ पाएगा जो ऐसे इंसिडेंट्स को होने से आगे रोक सके? आपका इस पर क्या कहना है? शेयर योर व्यूज विथ अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।